वक्त एक जैसा नहीं रहता, ज़िंदगी में अप डाउन तो आते रहते हैं। अगर वो वक्त नहीं रहे तो इंशाल्लाह ये वक्त भी नहीं रहेंगे। हम रेंट तक देने नहीं पा रहे थे, इतने हम लोग बेबस हो गए थे। अगर लोन अदा हो जाता है तो मैं ना फीसबिलिल्लाह काम करना चाहूँगी। बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी को कुछ कह नहीं सकते। लम्हा न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ेरा फैज़। नाज़रीन, आज मैं जिस खातून के साथ मौजूद हूं, एक दौर में उनके घर पे 10 से 12 मुलाजमीन काम किया करते थे। उनकी अपनी बुटीक थी और उनके अपने बेटे का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। लेकिन वो कौन से हालात हुए, वो कौन से वाक़यात थे जिनकी वजह से ये आज एक सड़क के किनारे पर घर का खाना बेचने पर मजबूर हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। 1 महीना हो गया आप सड़क के किनारे खड़े होकर इस तरह से खाना दे रही हैं। बस बेटा, वक्त एक जैसा नहीं रहता, ज़िंदगी में अप डाउन तो आते रहते हैं। अगर वो वक्त नहीं रहे तो इंशाल्लाह ये वक्त भी नहीं रहेंगे। हिम्मत और मेहनत के साथ लगे हुए हैं जस्तजू करने। अल्लाह सोना ज़रूर हमारी मदद फरमाएंगे। और बुटीक थी, फिर हस्बैंड बीमार हो गए, फिर उसके बाद हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। फिर हमने रेस्टोरेंट खोला कि इंशाल्लाह ताला वापस अपने हालात को लेके आएंगे, वापस अपने घर को लेंगे, वापस सब कुछ लेंगे। लेकिन कोरोना ने ला के फिर वहीं पे खड़ा कर दिया जहाँ से हम चले थे। तो माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि आपके जो हालात बदले हैं, इसकी वजह कोरोना है या वो लोन था जो आप अभी तक चुका रही हैं? ज़ाहिर है बेटा, जब लोन सर पे होता है तो फिर बंदा कोई ना कोई करता है ना हिम्मत कि ये काम कर लें तो इसमें हमें फ़ायदा हो जाएगा, इस तरह कर लें तो इसमें फ़ायदा। इसी के तहत हमने रेस्टोरेंट खोला कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। लेकिन वो बेहतरी आने की वजह से वो कोरोना ने तो पकड़ के हमारी कमर ही तोड़ दी। हम उससे भी नीचे गिर गए कि इवन कि हम रेंट तक देने नहीं पा रहे थे, इतने हम लोग बेबस हो गए थे क्योंकि सारी जॉब्स और सब कुछ तो बंद हो गया था ना। माँ जी, आप कितना अरसा हो गया आपको ये काम? बेटा, बुटीक चलाते हुए तो मुझे बहुत टाइम हो गया। ये जो आप अब ये रिक्शे पे घर का खाना लोगों को खिला रही हैं, 1 माह हो गया है, तो माशाल्लाह मार्केट वालों ने बहुत अच्छा साथ दिया है मेरा। बहुत मुझे लगता ही नहीं है कि कहीं मैं ऐसी जगह पे बैठी हूँ जो अनसेफ हो। अल्लाह का करम है, ये रब सोने की मेहरबानी है। अल्लाह सोना अपने ऐसा माहौल पैदा कर देता है, ऐसे बंदों से मिलवा देता है जब आसानियाँ पैदा करनी होती हैं। ये आपके साथ जो खाना पकाने है उसमें मैं मदद भी करती हूँ। मेरी बच्चियाँ मेरे साथ होती हैं माशाल्लाह से। अच्छा, तो माँ जी, आप क्या क्या पका कर आती हैं और लोगों को साफ़ सुथरा घर का खाना आप खिलाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, रोज़ के रोज़ मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन बिरयानी मस्ट होती है। कभी चिकन कढ़ाई हो गई, कभी आलू कोफ्ते हो गए, कभी दाल माश हो गई, कभी सब्ज़ियाँ रोज़ की रोज़ मुख्तलिफ होती हैं। तो शुक्र अल्लाह का, मैं बड़ी लगन के साथ और मेहनत के साथ ये सब कुछ तैयार करती हूँ और अल्लाह सोने को राज़ी करना चाहती हूँ कि अल्लाह सोना राज़ी हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका जो बेटा जिसका वो रेस्टोरेंट था, अब वो क्या काम कर रहा है? अब वो किसी के पास जॉब कर रहा है। जी, ये रिक्शा जो है, ये जो पूरा सेटअप है, और आप इस रिक्शे से बाहर नहीं निकलती, आप इस रिक्शे के अंदर ही बैठती हैं, बापर्दा हो के आप लोगों से डील भी करती हैं। तो ये रिक्शा आपको किसने बनवा के दिया? जी, ये वेलफेयर अदारा है, उन्होंने मुझे बना के दिया था। आप अब जो उनके दिया हुआ जो रिक्शा है उनका, उसके ऊपर आप काम कर रही हैं, तो क्या इस कमाई के अंदर से कुछ आप हिस्सा उनको भी देती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। माँ जी, अगर आपका लोन अदा हो जाता है उसके बाद आप घर बैठ जाएंगी? अगर लोन अदा हो जाता है बिलफर्ज तो मैं ना फीसबिलिल्लाह काम करना चाहूँगी। मुफ्त खाना खिलाएंगी लोग? खाना खिलाना चाहूँगी, ताकि दुनिया में, मुझे पता है बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी को कुछ कह नहीं सकते। कुछ लोगों की रसाई नहीं है उन तक, वो उन तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन मैं चाहूँगी मैं उनके लिए काम करूँ, मैं उनकी मदद कर सकूँ, मैं उनके लिए एफ़र्ट करना चाहती हूँ। हुकूमत से, हमारी आवाम से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदारा सफ़ेद लोगों का प्लीज़ ख्याल करें। मैं ही नहीं, मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो नहीं इतनी एफ़र्ट कर सकते, नहीं बैंकों के चक्कर लगा सकते, नहीं वो कहीं किसी के पास जा सकते। तो प्लीज़ उनको मोहल्लों में जाके ढूंढें, उनको देखें, वो आप तक नहीं पहुंच रहे। प्लीज़ आपका काम है, आप उन तक पहुंचें। वो मालूम है अल्लाह सोने को पुकार रहे हैं कि अल्लाह के बंदे आएँ और हमारी मदद करें, क्योंकि अल्लाह ने तो नहीं आना ना, अल्लाह सोना अपने बंदों को वो करता है
कि मेरे बंदों की मदद की जाए। माँ जी, आपका जो नंबर है वो हम अपनी इस टाइम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो भी लोग आपकी मदद करना चाहेंगे वो आपसे रब्ता करेंगे, और मेरी दुआ है कि बहुत जल्द आपका जो लोन है वो उतर जाए, आपके जो माली हालात हैं वो पहले की तरह खुशहाल हो जाए। आप घर में बैठें, जिस तरह माओं का हक बनता है ना घरों में बैठना, उसी तरह आप घर में बैठें। घर में बैठ के आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको पढ़ाएं, उनको लिखाएं। और मेरी आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश ये है कि जब भी आप घरों से निकलते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, खाना एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते। तो इस तरह के जो छोटे छोटे वेंचर्स हैं, जहां आप देखते हैं कि हमारी माएँ बहनें सड़कों पर निकल कर घर का खाना दे रही हैं, तो आप ऐसे लोगों को प्रमोट करें, ऐसे लोगों से खाना खाएं। और आपको नहीं पता कि बिरयानी की एक 80 रुपए की प्लेट जो है, शायद उसकी वजह से आज रात ये लोग खाना खा लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर है, हमारे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप इनसे ख़ुद रब्ता कर सकते हैं। देखते रहिए लम्हा न्यूज़।